गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम लोग MS वर्ड में रिज्यूम बनाना सीखेंगे। ऐसा नहीं कि रिज्यूम मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो मैंने बेसिक बताया है वो इनफ है। मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि रिज्यूम में क्या होना बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे रिज्यूम देखा है जिसमें लोग अपने नाम के साथ अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम भी ऐड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोग का रिज्यूम का मतलब होता है जो कोई भी अगर आपका रिज्यूम देखे तो वो आपके बारे में जाने, है ना। तो वो सारे कुछ के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि उसमें क्या चीज़ होना ज़रूरी है और क्या नहीं। तो सबसे पहले आता है आपका नेम, फिर आपका आता है कॉन्टैक्ट नंबर, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है ईमेल एड्रेस, जो बहुत वैलिड होना चाहिए। फिर आता है आपका लोकेशन, डिग्री, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास आप नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, डिग्री में सब कुछ आ जाता है। फिर आपका होता है कि ईयर ऑफ पासिंग, जैसे आपने बहुत ऐसे होते हैं ना मैट्रिक के बाद ड्रॉप कर देते हैं, फिर वो लोग करते हैं, तो वो सारी चीज़ को रिज्यूम में दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आपका आता है वर्क एक्सपीरियंस, जो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करता है। जैसे अगर आपने कहीं पे भी काम किया हो या फिर इंटर्नशिप की हो तो वो सारी चीज़ को वो दिखाते हैं। अब हम देखते हैं आगे। आपको वर्क एक्सपीरियंस के साथ या फिर इंटर्नशिप कहीं का, अगर आपने 4 महीना 6 महीना का इंटर्नशिप लिया हुआ हो तो वो भी बहुत ज़रूरी है अपने रिज्यूम में दिखाने के लिए। ऐसे होता है ना कि कुछ कंपनी में हम जाके इंटर्नशिप करते हैं 4 to 6 मंथ का, तो वो भी आप अपने रिज्यूम में इंक्लूड कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। वो भी वर्क एक्सपीरियंस के अंडर ही आ जाता है। फिर आता है आपका स्किल्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप में क्या एबिलिटी है, क्या स्किल्स है, वो बहुत ज़रूरी है। अब स्किल्स में भी लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या दे, तो आप टेक्निकल भी दे सकते हैं और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है आजकल कंप्यूटर नॉलेज, वो होना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल या तो फिर कंप्यूटर नॉलेज के बारे में आप दे सकते हैं। जैसे अगर आपको कैनवा में बहुत अच्छा आता है काम, MS वर्ड में आता है, पावर पॉइंट में आता है, एक्सेल में आप एक्सपर्ट हैं, या फिर आपको फ़ोटोशॉप में इंटरेस्ट है, तो वो सारा कुछ आप इसमें डाल सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी आप बता सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट्स। अगर कभी आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कोई कंपनी के थ्रू, ऐसा नहीं है, इंस्टीट्यूट के थ्रू भी आपको प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है। अगर आप उसे भी इस पर डिफ़ाइन करते हैं तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन देगा आपके रिज्यूम में। किसी भी तरह का प्रोजेक्ट या फिर किसी भी तरह का ट्रेनिंग वगैरह हो तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूम में। फिर हम जानेंगे अचीवमेंट्स, कि अब तक आपने कितने अचीवमेंट्स किए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपके रिज्यूम में जब एक नज़र किसी की पड़ेगी तो उससे ये ज़रूर पता चलेगा कि अभी तक आपने क्या क्या हासिल किया है, क्या कुछ आपने अचीव किया है। फिर आपके हॉबीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे आपका पर्सनैलिटी भी डिफाइंड होता है ना। तो हॉबीज़ में आप डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद है, खेलना, लिखना, पढ़ना। फिर आपका आता है सबसे इम्पॉर्टेंट डेट मेंशन करने बिल्कुल ना भूलें। बस इतना भी अगर आप अपने रिज्यूम में डालते हैं तो ये एक प्रोफेशनल रिज्यूम को क्रिएट करता है। अब इसका जितना भी फॉर्मेटिंग का काम है वो मैंने आप लोगों का बेसिक क्लास में पूरा कंप्लीट करा चुका है कि कैसे आपको इस पर फॉर्मेटिंग करना है, कैसे इसका कलर चेंज करना है और कौन सा कलर कॉम्बिनेशंस रखना है। ऐसा नहीं कि आप रेड ब्लू कुछ भी डाल दो, बिल्कुल नहीं। रिज्यूम में अधिकतर आपका लाइट ब्लू या लाइट कलर को ही लिया जाता है, कोई भी आप डार्क कलर उस पर नहीं देखोगे किसी का भी रिज्यूम हो। और अगर आप डार्क कलर ले भी रहे तो उसे बहुत अच्छे डिज़ाइन से बनाना पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो अपना फ़ोटो भी डाल सकते हैं।
उसे भी आप डिज़ाइनिंग करके डाल सकते हैं। बहुत सारा फॉर्मेटिंग होता है, फॉर्मेटिंग के थ्रू भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप खुद भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट फ़ोटो लीजिए, और फ़ोटो में भी बहुत सारा फॉर्मेटिंग का ऑप्शंस आता है। जैसे मैं ये बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये उतना अच्छा भी बन नहीं रहा है, और यही चीज़ अगर फ़ोटोशॉप में बनाती तो ये 2 मिनट में बन जाता है ना। तो मैं अभी डायरेक्ट पिक्चर ले रही हूँ, क्योंकि छोटा सा वीडियो में इतना कुछ मेंशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इस पिक्चर को आप फॉर्मेट के हेल्प से बहुत अच्छा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी पिक्चर लीजिए उसको टेक्स्ट वॉर्पिंग कर लीजिए। उसके बाद आपको किसी भी सर्कल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब आप फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का बहुत सारा कुछ ऑलरेडी रहेगा, और आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना। जैसे देखिए दिख रहा है इस पर। तो इस तरह का मेरे पास ऑप्शंस नहीं था, इसलिए मैंने ग्रुप फ़ोटो लिया है। आप ऐसे ग्रुप फ़ोटो मत डाल दीजिएगा, अपना फ़ोटो डालिएगा। ये एक बहुत बेसिक चीज़ है, ये सारा कुछ आपको मेंशन करना है। और हो सके तो जो आपका डिग्री वाला पार्ट है ना, उसे आप एक टेबल फॉर्मेट में बनाएं। जैसे मैं इसमें अभी कलर फिल कर देती हूँ। ये कलर फिल वगैरह सब बेसिक में बताया हुआ है, आप लोग जाएं और वीडियोस देखें। इस तरह से आप डाल सकते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल रिज्यूम है, बहुत सिंपल, जो आप लोग अधिकतर कैफ़े में बनाते हैं। बट मैं आप लोगों को ऐसा बनाने नहीं सिखाऊंगी। मैं ये बस आप लोग का एक छोटा सा टेस्ट टाइप का है। मैं आप लोगों को प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना सिखाऊंगी। इसमें तो आप लोगों को बस टॉपिक मिला है कि क्या क्या होना चाहिए। अगर आपको टेबल फॉर्मेटिंग चाहिए तो टेबल में क्लिक करके रो एंड कॉलम्स लेके आप इस तरह का टेबल क्रिएट कर सकते हैं। देन फिर आप इरेज़र का यूज़ करके, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लेना है, बीच का लाइन हटाना है, तो आप इसे इरेज भी कर सकते हैं ईज़िली। लाना है तो फिर ड्रॉ टेबल जस्ट बगल पे है, वहाँ से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे देखिए बीच पे ये हट गया ना, तो इसे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। हो गया 2 मिनट में। तो इसी तरह से आप ये हटा के इस पर टाइप कर सकते हैं। अगर आपको डिग्री वगैरह कुछ दिखाना है तो आप इस तरह से फॉर्मेट बना के दिखा सकते हैं। इसे कहते हैं टेबल फॉर्मेट रिज्यूम। कोई कोई ऐसा भी होता है छोटा मोटा कंपनी, जो आपको अधिकतर खुद ही बोल देंगे कि हमें टेबल फॉर्मेट में रिज्यूम बना के दीजिए। ठीक है, तो आप टेबल फॉर्मेट में इसी तरह से क्रिएट करेंगे, और आप इसमें इजीली टाइप कर सकते हैं। आपको इसमें ऐड टेक्स्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप इसमें बस कर्सर क्लिक कीजिएगा, डबल क्लिक, देन आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, फिर आप इसको सेंटर में ला सकते हैं, पोजीशन में ला सकते हैं। तो हमारा रिज्यूम का फॉर्मेट रेडी हो गया। अब इसे सजाना संवारना ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।